हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ इस मालूम करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आप बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आइए देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है जिसमें हमें 3 आव्यूह दिए हुए हैं। जिसमें हमें क्या दिए हुए 3 आव्यूह दिए हुए हैं। उनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें उनमें a प्लस बी और b माइनस सी का मान ज्ञात करना है। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि a प्लस बी और b माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए, और फिर उसके बाद हमें से कहा है कि इन दोनों को मतलब ये सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू में है। तो आइए इनको प्रूव करते हैं और इनका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें उसमें क्या कहा a प्लस बी और b माइनस सी का मान निकालिए। तो आइए सबसे पहले a प्लस बी और b माइनस सी का मान निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, a प्लस b का मान निकालते हैं। पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस b। ये मैंने आपको बताया कि जहां हम जो चीज निकालते हैं वही लिखते हैं इसके आगे। अब मैंने आपको बताया कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। प्लस कैसे करते हैं कि जो आव्यूह दिया होता है उसके a11 में से हम दूसरे आव्यूह के a11 को अगर हमें प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं, माइनस करना माइनस कर देते, यानी कि समान अवयवों को ऐड कर देते हैं और समान अवयवों को माइनस कर देते हैं। जैसे हमें पहला अवयव ये दिया हुआ है तो इसमें ये a11 है और इसका a11 क्या है, ये। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। कब, जब हम इनको प्लस करेंगे। अगर माइनस करना है तो इसमें से ये नहीं है कि ये बड़ा है तो इसमें से इसे कर देंगे, नहीं, इसमें से इसे माइनस करेंगे। चाहे वो ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, कोई भी हो, माइनस में वैल्यू आ जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन हमें माइनस किसमें से करना है, जो आगे दिया हो। ये प्लस भी निकालना है तो इसे हमें प्लस करना है। पहले तो ये प्लस करते हैं। कैसे करते हैं, a प्लस a11 को a11 से ऐड कर देते हैं और हमें प्राप्त क्या होता है, a11 ही हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने a11 ऐड किया तो हमने जो आव्यूह बनेगा उसमें हमने a12 का मान रख दिया जो a11 की जगह निकला है। ऐसा नहीं करना। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। तो मैं पहले स्पेस थोड़ा कम है तो हम यहीं पर एडजस्ट कर लें। क्या करना है, इसको इससे ऐड कर देना है। पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले a प्लस बी लिखने के बाद इस आव्यूह को यहाँ पर उतारोगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस आव्यूह को यहाँ पर उतारेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मत करना। अब एक इसमें से इसे ऐड करना है तो 1 प्लस 4 कितना आएगा, सॉरी 1 प्लस 3 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब a12 निकालना है तो ये इसमें इसे ऐड कर देंगे। तो 2 में जब हम माइनस का 1 ऐड करेंगे तो वो माइनस का 1 है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस के 3 में प्लस का 2 ऐड करना है। ये माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस के 3 को हमें प्लस के 2 में ऐड करना है तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब फाइनल में हमें क्या करना है, 4 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस का 1 है, ये 0 है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। ये हमें एक आव्यूह प्राप्त हो चुका। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ऐड होता है, यानी कि हम जो जिन दोनों आव्यूह का ऐड कर रहे हैं वो दोनों आव्यूह समान होने चाहिए, तभी हम उनका ऐड कर सकते हैं। और जो आव्यूह का ऐड करने पर जो आव्यूह में प्राप्त होता है वो भी उसी कोटि का होता है जिस कोटि का ये दोनों आव्यूह होंगे। ये किसका है, 3/3 कोटि का है और ये भी 3/3 का। तो हमें इन दोनों का ऐड या माइनस करने पर भी 3/3 का ही प्राप्त हुआ। तो ये भी हमें पता है, ये भी 3/3 कोटि का ही आव्यूह है। तो अब हमें क्या करना है, ये वो कर लेते हैं। अब हमें निकालना है b माइनस सी। उसने क्या कहा, a प्लस बी और b माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम निकालेंगे b माइनस सी। तो हम यहीं पर कर लेते हैं। आपको फिर से वही लिखना है क्या जो मैंने आपको अभी बताया। हम क्या करना है, b माइनस सी कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले b आव्यूह को लिखना है, फिर बीच में माइनस लगाना। आव्यूह ये पूरा मतलब इतना कोष्टक के साथ ही लिखना है। इतना पूरा लिखने के बाद फिर माइनस लगाना, फिर इस c आव्यूह को लिखना है, माइनस के c आव्यूह करना, फिर हमें उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है, यानी कि वो आंसर आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट नहीं करना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। अब हमें क्या करना है, b माइनस, यानी कि इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करना है। तो आइए करते हैं।
मैंने क्या कहा कि प्लस भी वैसे करते हैं माइनस भी वैसे करते हैं। कैसे? a11 में से a11 को माइनस कर देंगे। a11 में से पहले ऑब्जेक्ट के a11 में से दूसरे ऑब्जेक्ट को a11 को माइनस करें, यानी कि a11 क्या होता है? a11 यानी कि पहली रो, पहला रो और पहला कॉलम का अवयव। ये क्या होता है? अवयव। और 1 क्या होता है? रो। और 1 क्या होता है? कॉलम। तो हमारा 1 क्या आता है? a11। तो दूसरे के a11 को माइनस कर देंगे। तो आइए करते हैं 3 में से जब 4 को माइनस करें क्या बचेगा? -1। अब आप कहोगे ये तो प्लस का, फिर -1 क्यों बचेगा? क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। कैसे? हमें क्या करना है? 3 में से 3 माइनस करना है 4 को। अब हमें आप भी कुछ नहीं देखना, अभी हमें क्या देखना है? 3 में से हम 4 को माइनस करना है। तो क्या आएगा? -4 -1 ही तो आएगा। तो इसी प्रकार से हमें करना है, इसमें आप गलती मत कर देना। अब हमें क्या करना है? ये -1 है, अब इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो अब आपको ये भी याद रखना है, ये किसका? अभी माइनस का। तो -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें से माइनस करना है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? -1 है, अब हमें इसमें से 1 को माइनस करना है। तो 1 को क्या करना है? माइनस करना। तो ये -1 ये -1, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये 13 निकालना है। तो ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 2 में से 2 माइनस करें कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब निकालना है हमें ये, यानी कि a21 से हमें a21 को माइनस करना है। 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 4 आ जाएगा। 2 में से 3 को माइनस करें, जैसे अभी मैंने बताया, तो क्या आएगा? -1। जब ये बड़ी है तो हमें माइनस ही लेना है। अगर ये संख्या बड़ी आ रही है इससे तो माइनस का आएगा, अगर ये बड़ी है तो प्लस का आएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये इसमें से निकालना। 5 में से 2 माइनस करें कितना आएगा? 3। और आपको ये भी याद रखना है, अगर b पहले लिखा है तो हम b आप में से ही माइनस करें, ना कि c में से। ये नहीं करना है कि ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसमें से इसे माइनस करते हैं, ऐसा गलती नहीं करनी है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें से इसे माइनस करना है। तो अब करते हैं 2 में से जब 1 को माइनस करें क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है? ये 0 है और ये -2 है। अब हमें क्या करना है? 0 में से -2 को, अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखते हैं 0 में से हमें क्या करना है? -2 को माइनस करना है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा, यहाँ पर आप 100% गलती कर जाओगे। क्या? यहाँ पर हमें 0 में से -2 को माइनस करना है। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा +2। ये आपको गलती नहीं करनी, ऐसा नहीं कि 0 में से -2 माइनस कर तो -2 लिख दोगे, ऐसा नहीं करना। हमें माइनस भी करना है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 में से 3 को माइनस करें क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारा जो है b - c हमें प्राप्त हो चुका है। क्या प्राप्त हो चुका है? b - c। अब हमें क्या निकालना है? a + b - c और a + b - c। ठीक है। ये अब हमें इससे क्या संकेत मिल रहा है? हमें ऐसा नहीं करना है कि a + b - c डायरेक्ट लिख दिया, आप वैसे भी कर सकते, लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है? कोष्टक, यानी कि हमें इस पूरे b - c का मान रखना है, ना कि b का अलग ना c का अलग। हमें पूरे b - c का मान रखना है, a में ऐड कर देना है, और फिर पूरे a + b का मान रखना है और -c कर देना है। तो आइए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने जो क्या किया है, अब हमें क्या निकालना था? वो हमारा जो है एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने क्या किया था कि a + b का मान निकाला था और b - c का मान निकाला था। उसका सेकंड पार्ट क्या था कि a + हमें जो है इन दोनों को जो प्रूव करना था कि ये जो है इसके बराबर है, यानी कि हमें क्या करना था कि एक जो ऑब्जेक्ट था उसमें हमें b - c करने पर जो ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ था उसका ऐड करेंगे तो हमें जो a + b करने पर जो ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ था उसमें से अगर हम c माइनस करेंगे तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होंगे वो उसके बराबर हो। ये हमें इसका प्रूव करना है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये a + b - c है, ये जो दिया था हमें इसको प्रूव करना था, उसमें मैंने बस ऑब्जेक्ट का मान रख लिया है। क्या a का मान है? ये a ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास a ऑब्जेक्ट है और ये है हमारा b - c। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारा जो है क्या था? b - c और a + b, और a + b और b - c का जो मान निकले थे बस मैंने वही रख लिया, और आपने नोट किया होगा उसमें आपको पता होगा। तो आइए अब हमें क्या करना है? ये था a + b - c और ये a + b, जो a + b पूरा ऑब्जेक्ट निकला था उसका वैल्यू ये, और माइनस ये लग गया और c करना है हमें ये। अब हमें क्या करना है? इनको मान निकालना है। तो इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया कि समान ऑब्जेक्ट को समान ऑब्जेक्ट से ऐड कर देते हैं। तो ये 1 है, इसको इसके साथ ऐड करें तो ये -1, तो कितना हो जाएगा?
0 हो जाएगा। ये 2 है और ये माइनस का 2 है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 है और ये 0 है तो कितना बचेगा, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 को 4 के साथ ऐड कर देंगे तो 5 को 4 के साथ ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। 0 को माइनस के 1 से ऐड कर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 2 को 3 के साथ ऐड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ए आव्यूह में b माइनस सी आव्यूह को, जो b माइनस सी करने पर जो आव्यूह प्राप्त हुआ था उसको करना है, ठीक है। अब हमें इसको ऐड कर रहे हैं तो 1 का 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। अब ये 1 है ये 0 है, इसको ऐड कर देंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये हमें आव्यूह प्राप्त हो चुका है, ये हमें आव्यूह प्राप्त हो चुका है। अगर हमारा ये माइनस करने पर ये आव्यूह प्राप्त होता है तो यानी कि जो हमें ये दिया हुआ है इसके इक्वल टू है, ये हमें प्रूव करना था। आइए तो कर लेते हैं। अब हम 4 में से 4 माइनस करें कितना बचेगा, इक्वल टू लगाएं 4 में से 4 गया 0, आव्यूह ही प्राप्त होगा। हमें 1 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 0 आएगा। माइनस का 1 है ये प्लस का तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का, ये किसका है माइनस का। अब यहाँ पर देखिए ये 1 का ये माइनस का ना तो 0 आ गया, माइनस का 1 और ये माइनस का 2। आप देखिए ध्यान से देखना, ये माइनस का 1 है, हमें माइनस क्या करना है 2 करना है। ये 2 लिखा, हमें क्या करना है माइनस करना है तो माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आएगा। ये गलती नहीं करना कि माइनस का 1 और ये प्लस का 2 है तो 1 लिख दिया यहाँ पर, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें इस साइन को भी देखना होता है, हमें माइनस कर रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। यानी कि अभी हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये माइनस में और ये माइनस की है तो ये किसकी है प्लस की, बस हमें ये याद रखना है। अब हमें क्या करना है 9 में से 0 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 2 में से 3 को माइनस करना है, ये किसका माइनस का 3, ये प्लस का 2 तो कितना बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा। अब ये 7 है ये 2 है कि 2 है लेकिन किसका माइनस का, ये माइनस है तो किसका है माइनस का 2 है तो 7 में से माइनस का 2 माइनस क्या आएगा 5, 7 माइनस 2 करें तो 5 आ जाएगा। अब 3 में से 1 को माइनस करना तो ये माइनस का 1 है ये प्लस का 3 है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 2 है लेकिन इसका इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 1 बच जाएगा। अब ये 4 है 4 में से 3 माइनस कर देंगे बचेगा क्या 1 तो ये हमें आव्यूह 1 और आव्यूह प्राप्त हो चुका। अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों आव्यूह इक्वल टू हैं तो हाँ हमें दिख रहा है कि जो हमने ये आव्यूह लिए यानी कि a प्लस बी माइनस सी करने पर जो आव्यूह प्राप्त हुआ और a प्लस बी पूरा a प्लस बी माइनस सी करने पर जो आव्यूह प्राप्त हुआ वो आव्यूह दोनों इक्वल टू में आ रहे हैं। तो यानी कि जो हमें ये दिया हुआ है यानी कि ये सत्य, हमें यही प्रूव करना था। उसने क्या कि सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है और हमें मान किसका निकालना था a प्लस बी और b माइनस सी का हमें मान निकालना था। इसमें हमारा जो आंसर है ये आज का। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस अमेजिंग वीडियो के लिए।